ईद से कबल मुनाफाखोरों ने महंगाई की छुरी चला दी है। सब्ज मसालों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्चें, अदरक, लहसुन सब महंगा हो गया। कराची में टमाटर की कीमत में एक दिन में 140 रुपए तक इजाफा हुआ। लीमू और धनिया की कीमतें भी बढ़ गईं। कि अवाम आज जिस खौफनाक महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं ना, इसकी भी कभी हमने मतलब एक उम्र गुजर गई, अपने बड़े बूढ़ों से सुन ले, पाकिस्तान ने कभी ऐसा हाल नहीं देखा। और इतना रैपिड, मतलब ऐसे कई 100 गुना महंगाई हो गई ना, कई 100 गुना चीजें महंगी हो गई। इस दफा ईद कुर्बान पर लोगों के लिए जानवर खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। आपको लगता है कि जो हुकूमत कह रही है कि घी की कीमतें कम करेंगे, ऑयल की कीमतें कम करेंगे, कितने फीसद महंगाई नीचे जाती हुई लग रही है आपको? फिलहाल तो कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है कि महंगाई जो है वो कम हो सकती है। हाँ, अलबत्ता महंगाई बढ़ जरूर सकती है। दूसरे मुल्कों में चीजें सस्ती होती हैं, वाहद पाकिस्तान है, यहाँ पे चीजें महंगी कर दी देखे जाएं। ये कह रहे हैं आटा यहाँ पर 25 रुपए किलो है, इधर 150 रुपए किलो है। में ईद की तैयारियां उरूज पर हो जाती हैं, बाजार खरीदारों से भी भरते हैं। हाँ। मगर इस बार खौफनाक महंगाई ने ईद की तैयारी को भी मुतासिर किया है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग एंड देन डोमेस्टिक सोर्सेज एज वेल, जो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन है वो सिर्फ जून इस महीने में 21.3%, तकरीबन 22% पे गई है। डॉक्टर साहब, आए रोज कभी पेट्रोल बम, कभी बिजली बम, कभी आटा गायब, कभी चीनी की किल्लत, कौन जवाब दे इस सब के लिए? वो जवाब दें जिन्होंने मनसूबाबंदी की थी। उनकी नाकिस सोच, नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से हम पिछले 40 साल से मसाइल में घिरे हुए हैं। मार्केट में रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं और वापस लौटने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कुव्वत खरीद जवाब। वेलकम बैक। लजीज पकवान पड़ेंगे महंगे। लाहौर में ईद कुर्बान पर हरे मसाले की कीमतों में इजाफा हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की खामोशी पर शहरी परेशान है। अमूमन इन दिनों मवेशी मंडियों में खासा रश होता है और व्यापारी और खरीदार भावताओं में मसरूफ नजर आते हैं, लेकिन इस दफा वैसा नहीं है मामला, क्योंकि सर्टनली हर दफा महंगाई तो होती ही है पिछली दफा से ज्यादा, लेकिन अल्टीमेटली इस दफा तो आपको पता ही है ना, महंगाई की जनरली तमाम हदें उबूर हो चुकी हैं। इट्स वेरी ट्रू। तो ये वो वाले मनाजिर जो हैं वो देखने को नहीं मिल रहे। इस साल पहले जैसा माहौल बिल्कुल नहीं है। मवेशी मंडियों में रवायती रौनक नजर नहीं आ रही। खरीदारों का शिकवा है कि पिछले बरस के मुकाबले में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें जो हैं वो दुगना बढ़ गई। किस चीज की नहीं बढ़ी तो इनकी क्यों पीछे रह जाएगी? ओवरऑल इन्फ्लेशन अगर 22% है तो उसका असर यहाँ पर भी आएगा। लिटरली जानवर अगर आप ले भी आए तो उसका चारा अगर दिन में आप 250-300 का पर जानवर अगर आप आ जाता था पहले, तो अब उससे मामला तजावुज कर गया है। बड़े और छोटे जानवर पे वेरी करता है। एंड अब्दुल्ला, आपका अपना भी एक्सपीरियंस है और बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि घंटों मवेशी मंडी में हम घूम के ख्वारी करके आ जाते हैं, लेकिन जानवर कोई नहीं मिलता, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। वो पता ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा नज़र भी आ रहा है। तो ये सिलसिला जी हर जगह है। हमें ज्वाइन किया शाकिर गुजर साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट कैटल फार्मर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर साहब। शाकिर साहब, इस मरतबा ईद कुर्बान पर मंडियाँ बड़ी बड़ी नज़र आ तो रही हैं। बाज़ जगह तो हमने देखा, जैसे हैदराबाद वगैरह में मंडी भी इतनी कोई भरी भी नहीं थी, लेकिन ख़रीदारों में क्या वो रिवायती जोशो खरोश भी नज़र आ रहा है? आवाम सर्टनली हर साल ही शिकवा करते हैं कि महंगाई है, लेकिन इस मरतबा तो महंगाई भी इंतहा की है ना, और कीमतें क्या दुगनी क्या तिगनी हो गई हैं। आपका क्या एनालिसिस है पूरी सूरत हाल पर? तो उसमें मैं ये कहूँगा कि देखें जी, कीमतों का ताल्लुक मेरी और आपकी ख्वाहिशात से नहीं है, यकीनन उसकी इनपुट कास्ट से है। तो इनपुट कास्ट क्यों बढ़ रही है और मवेशी क्यों कम हो रहे हैं? अगर देखें लाइव स्टॉक सेक्टर ग्रोथ करेगा तो यकीनन दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडा सस्ता होगा। तो बहुत ज़रूरी है हम ये समझ लें कि ये क्यों महंगा हो रहा है। तो मैं उसमें बता दूं, उसमें लाइव स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ में कई चीज़ें हाइल हैं। उसमें सबसे पहला तो जो है जी अजनास की बेदरेग एक्सपोर्ट, और फिर उन्हीं अजनास की जो लाइव स्टॉक सेक्टर की ज़रूरत है उनकी इंपोर्ट। तो उस पर पाबंदी होनी चाहिए। मवेशी सस्ता हो जाएगा, दूध सस्ता हो जाएगा, अंडा सस्ता हो जाएगा, मुर्गी सस्ती हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ें समझ लें। जी शाकिर गुजर साहब, आप लोग कहते हैं कि खर्च बढ़ गया है, जानवर कम कीमत में फरोख्त नहीं कर सकते, लेकिन कुर्बानी के ख्वाहिशमंदों की कुव्वत खरीद जो है वो ऐसी नहीं कि वो मुंह मांगे जो दाम है वो अदा करते फिरें। तो इसका नतीजा यही होगा कि मवेशी बेचने वाले लाखों का प्रॉफिट समेटे बगैर घर लौटने पर मजबूर हो जाएंगे। अब ऑब्वियसली आप भी चाहेंगे कि ये ना हो, तो बेहतर नहीं है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज करके कुछ कीमतें कम कर दी जाए, ताकि एटलीस्ट जो जानवर लेके आए वो बिके हो, वो भी अपने घर जाए और ईद मनाएं। सही। अच्छा, इस बार आपको क्या लग रहा है
कि लोगों की डिमांड कुर्बानी के हवाले से, जानवर खरीदने के हवाले से आपको लगता है कि ये कम हुई है जितनी महंगाई हो गई है? जाहिर है जी, जब लोगों के पास परचेजिंग पावर जो है वो कम होगी, जब लोगों को अपने एक्सपेंडिचर्स जो है, एक फिक्स्ड इनकम जो है उसको देखना होगा कि यूटिलिटी बिल्स भी देने हैं, जो लोग किराए के घर पे हैं उनको किराया भी देना है, जिन लोगों को ट्रांसपोर्ट दरकार है आने जाने के लिए उनको पेट्रोल डीजल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी महंगे होंगे, तो परचेजिंग पावर जो है वो तो कम हुई है। इसी तरह से जो कुर्बानी के जानवर बेचने वाले हैं, अगर उनका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया जानवरों को लाने में मंडी तक, अगर उनका एक्सपेंडिचर ज्यादा है जो कि जानवरों की खुराक पे, तो जाहिर है कि वो भी एक अपनी जगह हर चीज पेट्रोल से तो जुड़ी हुई है। आपने चारा लाना है, आपने गाड़ी पे लेके आना है, जानवर आपने मंडी लेके आना है, गाड़ी पे लेके आना है, आपने घर लेके जाना है, ज़रा किसी गाड़ी पर लेके जाना है, हर चीज तो आपके पेट्रोल से जुड़ी हुई है। मुझे ये बताइएगा कि ये जब आपकी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो जाहिर है आपकी जो चीज है वो सस्ती हो जाती है, लेकिन अगर आप मंडी में जाएं तो अगर डिमांड कम है लेकिन प्राइसेस तो जानवरों की कम नहीं हुई है आबिद सुलैरी साहब। वो तो खरीद तो नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि दूध और गोश्त की जो मार्केट है उनकी सेल्स 30% कम हो गई हैं, तो यकीनन आपको ये भी समझना होगा कि मवेशियों की बेतहाशा नस्ल कुशी की जा रही है और करीबन 35 लाख से ज़ायद मवेशी मुल्क भर में स्लॉटर कर दिए जाते हैं दूध देने वाले, और उनके डे ओल्ड कटड़े कटड़ियाँ। तो ये तो वफाकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जैसे अजनास की एक्सपोर्ट, मवेशियों की नस्ल कुशी की बजाय नस्ल कशी की जाए, उन्हें पालने पे गौर किया जाए ताकि मवेशी सस्ते हों। तो इसका ताल्लुक मुनाफे से नहीं है जी। देखिए फार्मर ने तो अपने मवेशी को बेचना है और वो बेचेगा जब लाया तो यकीनन कम या ज़्यादा वो ज़रूर फ़रोख्त होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें लाइव स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ में हाइल रुकावटों को दूर करना होगा ताकि हमारे मवेशी सस्ते हों, ताकि आपको दूध और गोश्त सस्ता मिल सके। ठीक है जी, ये तो बड़े लॉन्ग टर्म मंसूबे आपने बता दिए। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर गुज्जर साहब। लेकिन इस मरतबा यही हम तवक्को करते हैं कि ठीक है हर साल आपको पता ही है लाखों करोड़ों के जानवर बिकते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बिकते, इस मरतबा भी अल्टीमेटली बिकेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा हमें अपने इर्द गिर्द अपने जैसे लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। आपकी मजबूरियां अपनी जगह, हम व्यापारी हजरात की बात कर रहे हैं, और अगर वो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम होना भी पड़े तो करना तो पड़ेगा ना हर किसी के, जैसे कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हर किसी के हालात